फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानब से आलमी गांव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिज़ाइनर्स, UI UX डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। ऑल इलस्ट्रेटर टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से हमारी जो नई प्लेलिस्ट है उसमें आज हम बात करेंगे ट्वर्ल टूल के हवाले से। ये जो लफ्ज़ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ट्वर्ल, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ तेज़ी के साथ स्पिन करती है या एकदम से घूमती है तो उस घूमने के अमल को, वो जो तेज़ी के साथ इंस्टेंट स्पिनिंग होती है, उसको हम इंग्लिश में ट्वर्ल कहते हैं। अगर आप टूल बार में आए तो यहाँ पे ये जिस जगह पे हमने देखा था विड्थ टूल, वार्प टूल, उसी मिनी टूल बार में तीसरे नंबर पे ये टूल मौजूद है। इसके साथ कोई कीबोर्ड शॉर्टकट असाइन नहीं है। अगर हम इस छोटे से एरो पे क्लिक करें तो इस मिनी टूल बार को हम यहाँ से रिमूव करके अपने पास रख लेते हैं। अब ट्वर्ल टूल जो है, अगर आप इस आइकन के ऊपर गौर करें यहाँ पे, तो ये एक आपको रेक्टेंगल या स्क्वायर नजर आ रहा है और उसके साथ एक कॉर्नर से ये एक छोटा सा जो है वो सींग सा निकला हुआ है। ये बेसिकली एक ट्वर्ल है। इसका बड़ा सिंपल सा काम है और आम तौर पर लोग इसको इग्नोर करते हैं। मैं भी काफ़ी अच्छा इसको इग्नोर करता रहा, इसलिए कि मेरे ज़हन में यह था कि यार इस टूल से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। यही वजह है कि अगर आप गूगल या यूट्यूब में इसकी सर्च करें तो आपको इसके बारे में कोई काबिल ज़िक्र ट्यूटोरियल भी नहीं मिलता, चूँकि आमतौर पर इसको इग्नोर किया जाता है। लेकिन ओवर द ईयर्स इलस्ट्रेटर पे काम करते हुए एक दो चीज़ें बड़े काम की मुझे समझ आई हैं और आज इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। इस टूल को एक्टिवेट करने के लिए सिंपली ये है कि आपने यहाँ से इस टूल के ऊपर क्लिक करना है तो ये टूल एक्टिवेट हो जाएगा। अब जो ही ये टूल एक्टिवेट हुआ तो आप ये देख सकते हैं कि एक सर्कल है और उसके अंदर एक प्लस का साइन है। जैसे इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से लेके वार्प टूल से अलग से एक ऑप्शन बॉक्स है हर टूल के साथ। उसको एक्सेस करने के लिए हम जो ही डबल क्लिक करते हैं तो ये सारे का सारा एक पैनल जो है ये हमारे सामने ओपन हो जाता है। इसमें सबसे पहले ग्लोबल ब्रश डायमेंशंस है कि ये जो ब्रश आपको नजर आएगा इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी हो, एंगल कितना हो, यानी कि इस विड्थ, हाइट, एंगल और इंटेंसिटी के मुताबिक ब्रश की डायमेंशन हो और वो ट्वर्ल का एक्शन हो। नीचे अगर आप देखें तो ये है यूज प्रेशर पेन, ये ड्राइंग टैबलेट्स के लिए है। उसके बाद ये दो तीन चीजें नीचे हैं, ट्वर्ल ऑप्शंस, ट्वर्ल का रेट कितना हो, कितनी तेजी के साथ वो घूमे, वो स्पिन करे, यानी जो ही हम लेफ्ट माउस क्लिक के साथ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कितनी उसकी रेशो होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे है कि उसका डिटेल जो है वो कितनी होनी चाहिए, उसके अंदर कितने स्पाइरल जो है वो उसके अंदर बने। फिर इसी तरीके से है सिंप्लीफाई करना है कि आपने उसको किस कदर सिंप्लीफाई रखना है। यहाँ पे यह है कि शो ब्रश साइज, अगर हम इसको अनचेक कर देंगे तो फिर हमें ब्रश साइज जो है वो नजर नहीं आएगा। यहाँ पे नीचे जो बटन दिया हुआ है ये है रीसेट करने के लिए। अगर आप इसको रीसेट करें तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे चला जाएगा। आपने जब यहाँ से सेटिंग्स कर ली, ओके करेंगे तो वो सेटिंग्स जो है वो अप्लाई हो जाएंगी, लेकिन अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ से हम कैंसिल करते हैं और पहले हम इसको मैनुअली देखते हैं। यहाँ से आपने कोई भी शेप ड्रॉ कर ली, इस तरीके से एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ की, यहाँ से टूल बार में से हमने ट्वर्ल टूल को एक्टिवेट कर लिया। ये वो काम है जो तकरीबन सारे करते हैं कि आपने लेफ्ट माउस क्लिक प्रेस करके रखा और इस तरीके से किसी कॉर्नर के ऊपर आपने किया तो ये इस तरीके से ट्वर्ल हो जाता है। यहाँ पे रख के हमने किया तो ये ट्वर्ल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे करें तो इसी तरीके से, और जितनी देर तक अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो ये ट्वर्ल होता जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पाइरल हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। इसको हम डीसेलेक्ट करके देखते हैं तो बेसिकली ट्वर्ल टूल ने सिर्फ ये काम किया कि इसके साथ आप वेक्टर्स को ट्वर्ल कर सकते हैं, उसके कॉर्नर्स को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो वाकई कोई काबिल जिक्र चीज़ नहीं है। लेकिन शिफ्ट पेज डाउन करके हम नए आर्टबोर्ड पे जाते हैं और वहाँ मैं आपको बताता हूँ कि इस टूल को आप किस तरीके से अपने प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट पेज डाउन किया, इस मिनी टूल बार को हम यहाँ पे रख लेते हैं। जो मैंने तजुर्बा करते हुए एक दफ़ा ये चीज़ समझी वो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो आपने लाइन सेगमेंट टूल यहाँ से ले लिया, शिफ्ट की को प्रेस करके हमने एक लाइन जो है वो यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर ली। अब यहाँ से हमने ट्वर्ल टूल जो है वो एक्टिवेट किया और इस एंकर के ऊपर आके लेफ्ट माउस क्लिक के साथ इस तरीके से हमने प्रेस किया। अब ये बेसिकली आपके सामने एक ऑब्जेक्ट जो है ये तैयार हो गया है। अगर हम इसको गौर से देखें तो ये इस वक्त एक पाथ है और इस पाथ के अंदर हमने ट्वर्ल कर दिया, यानी उसके अंदर एक स्पाइरल जो है वो पैदा कर दिया है। अब आपको याद होगा इससे पहले हमने सिजर टूल का एक ट्यूटोरियल किया था। सिजर टूल का कीबोर्ड शॉर्टकट C है। जो ही हम C प्रेस करेंगे तो हमारी कैंची जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। अब उस कैंची का फायदा क्या था कि आप उससे चीज़ों को काट सकते हैं। तो लेट्स से हमने इस पाथ को यहाँ पे आके क्लिक किया, इसको हमने काट दिया। इसी तरीके से यहाँ पे आके हमने क्लिक किया तो ये पाथ हमने दो हिस्सों में तकरीबन काट दिया है।
अब सिलेक्शन टूल को हम एक्टिवेट करते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको हम डिलीट कर देते हैं चूँकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से इसको सिलेक्ट किया और इसको भी डिलीट कर दिया। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये आपके सामने रह गया है। अब इस ऑब्जेक्ट को, या आपने किसी भी किस्म का ट्वर्ल बनाया है, अब इसकी जो स्ट्रोक की विड्थ है उसको हम इंक्रीज करते हैं यहाँ से, क्योंकि पहले 1 पॉइंट था। तो बेसिकली ये इस तरीके से है, ये आपको दरमियान में एक पाथ नज़र आ रहा है और पाथ के राइट और लेफ्ट जो है ये विड्थ की डायमेंशन है, उसका साइज है कि स्ट्रोक जो है वो कितने पॉइंट है। अब ये इसका पहला प्रोसीजर था कि आपने इसको इस तरीके से इंक्रीज कर लिया और ये शेप है आपके सामने। लेकिन अगर आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाएं, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब ये है कि ये जो स्ट्रोक था ये अब फिल हो जाएगा, क्योंकि जो ही मैं ओके करूँगा तो आप यहाँ पे देखें, जो ही हमने इसको यहाँ से ओके करना है तो ये जो पाथ नज़र आ रहा है दरमियान में ये ख़त्म हो जाएगा और ये स्ट्रोक की वैल्यू जो है ये फिल में कन्वर्ट हो जाएगी। हमने यहाँ से ओके किया तो पाथ यहाँ से चला गया। अब एंकर जो है वो आपको बाहर नज़र आ रहे हैं, चूँकि अब ये एक फिल शेप हो गई है। यहाँ पे देखें पहले स्ट्रोक था, यहाँ पे आप फिल कलर नज़र आना शुरू हो गया है। तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करें और इसके अंदर कोई भी कलर फिल करना चाहते हैं तो वो कलर फिल हो जाएगा। कंट्रोल Z करके हमने इसको अंडू किया। अब ये पहला प्रोसीजर हो गया। दूसरा इसका तरीकाकार ये है कि यहाँ से हमने लाइन टूल लिया। अब लाइन टूल के साथ आपने इस तरीके से एक ड्रॉ कर लेना है इस शेप के ऊपर किसी भी जगह पे। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें हमने इसको यहाँ पे रख के लाइन एक हमने ड्रॉ कर ली और नीचे वाले ऑब्जेक्ट को हमें सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, लाइन अभी आपकी सिलेक्ट है। ऑब्जेक्ट के मेन्यू में दोबारा जाएं, पाथ के मेन्यू में जाएं और यहाँ पे जो ही आप हवर करेंगे तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो, यानी जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है उसको डिवाइड कर देना है। तो जो ही हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ से तो ये आपकी जो शेप होगी ये एक ग्रुप होता है। हम इसको मूव करेंगे तो ये एक ग्रुप की शक्ल में है और ये आपको दरमियान में लाइन नज़र आ रही होगी जिसकी वजह से हमने इसको डिवाइड किया है। तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और इस सारे स्टाफ को हम अनग्रुप कर लेते हैं। अब जब हमने इसको अनग्रुप किया तो ये बेसिकली मुख्तलिफ पीसेस के अंदर इसकी कन्वर्जन हो गई है। आप इन पीसेस को अलग करके देख सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके काम आएंगी। जितना बड़ा आपका ट्वर्ल होगा उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके निकल आएंगे। अब लेट्स से एक ऑब्जेक्ट हमारा ये है, इसी तरीके से अगर हम इसको लेके आते हैं तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास इस तरीके से तैयार हो जाता है। अब ये वाले जो है ये एक्स्ट्रा हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसको हम ले आते हैं सेंटर में ताकि ये हमारे सामने रहे। अब इसको थोड़ा सा हमने इसका साइज इंक्रीज कर लिया, इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया और इनकी हम अलाइनमेंट कर लेते हैं कि ये एक दूसरे के सेंटर अलाइन हो। अब आपको दूसरा ट्यूटोरियल याद होगा रिफ्लेक्ट टूल, और मैंने आपको साथ बताया था कि ये जो छोटे छोटे टूल हैं, सिजर टूल, नाइफ टूल, रिफ्लेक्ट टूल, ये बार बार आपके काम आएंगे। तो रिफ्लेक्ट टूल का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? ओ। जो ही हमने ओ प्रेस किया तो यहाँ पे आके इस जगह पे हमने आल्ट की प्रेस करके क्लिक कर दिया वंस। तो अब हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल, हम चाहते हैं कि ये जो ऊपर वाला और नीचे वाला है ये इस तरीके से रिवर्स हो जाए। तो यहाँ पे हमें चूंकि चाहिए हॉरिजॉन्टल ऊपर और नीचे, तो यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया और कॉपी के ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली अब आपके सामने 2 कॉपीज तैयार हो गई हैं। अब अगर आप इसको देखें तो ये चूंकि ट्वर्ल हुआ था लिहाजा इसकी आपस में अलाइनमेंट नहीं है। इसको अगर हमने अलाइन भी करना हो तो हम उसको ईजिली कर सकते हैं। लेट्स से कि इन दोनों को भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इनकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इसके ऊपर फोकस करते हैं। अब इनको आप सिलेक्ट करें और यहाँ से पाथ फाइंडर पे आके इनको आपस में यूनाइट कर दें, मर्ज कर दें। अब ये एक शेप हो गई है। इसके अंदर अगर आप कोई भी कलर फिल करना चाहेंगे तो आप इसका कोई भी कलर फिल कर सकते हैं और ये एक शेप के तौर पर बिहेव करेगा। कंट्रोल Z करके हमने इसको अंडू किया। अब इसका चौथा प्रोसीजर क्या है कि इस शेप को, ये जो आपने शेप बनाई थी, इसको हमने करना है रोटेट। तो रोटेट टूल का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या था? R। तो जो ही आपने अपने कीबोर्ड से R प्रेस किया, यहाँ पे आके इस एंकर पॉइंट के ऊपर हम आल्ट के साथ क्लिक कर देते हैं। कीबोर्ड से आल्ट की प्रेस किया और माउस के साथ लेफ्ट क्लिक कर दिया यहाँ पे। लेट्स से कि रोटेट का एंगल हमारा 10 है और यहाँ से हमने करनी है एक कॉपी। तो अब ये हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हो गए। उसके बाद 5वें नंबर पे क्या करना है आपको याद होगा, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्म अगेन करना होता है। हमने ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाके ट्रांसफॉर्म, और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+D, यानी Ctrl+D हम करना शुरू कर देंगे तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने की थी वो इस तरीके से होना शुरू हो जाएगी इसके ऊपर। अब इसको हम करते जाएंगे, बिल्कुल इसके करीब पहुंचेंगे जितना हमें चाहिए इस तरीके से।
अब ये आपको नजर आ रहा है एक ब्लैक सा भद्दा सा निशान, लेकिन अगर हम इसको सेलेक्ट करें इस तरीके से और ये जो कलर फिल था इसको हम स्ट्रोक बना देते हैं, यहां से हम इसको एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिल जो था वो स्ट्रोक हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे लास्ट में आके देखें तो कंट्रोल डी हम इसको करेंगे एक दफ़ा और तो ये स्पाइरल आपका मुकम्मल हो जाएगा। अब अगर आप इसको गौर से देखें कि वो जो आम सी एक शेप थी उसको इस तरीके से हमने कन्वर्ट किया और ये किस कदर खूबसूरत अंदाज में एक स्पाइरल हमारे सामने तैयार हो गया है। अब अगेन ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाएं और इस शेप को भी हम एक्सपेंड कर लेते हैं, यानी अब ये जो स्ट्रोक कलर थे ये अगेन फिल हो जाएंगे। तो आपने ये देखा उसके ऊपर थोड़ी चेंजेस आई। अब हम कहते हैं कि इस शेप को हम यूनाइट भी कर लें ताकि इसके अंदर कहीं ये जो कटे हुए निशान है ये ख़त्म हो जाए। तो यहाँ से हमने इसको यूनाइट किया और इस तरीके से ये आपके सामने एक बड़ा खूबसूरत जो ऑब्जेक्ट है ये तैयार हो जाएगा। अब इसके ऊपर अगर आप कोई ग्रेडियंट लगाना चाहें, स्वाचेस के खाने में जाएं, यहाँ पे क्लिक करें, ग्रेडियंट्स में आएँ और ग्रेडियंट से आके फ़र्ज़ कर लें आपने कोई मेटल का ले लिया या जेम्स एंड ज्वेल्स का ले लेते हैं, ये जो मोतियों वाले हैं ग्रेडियंट्स। लेट्स से कि हमने यहाँ पे ये सफ़ायर वाला ग्रेडियंट इसको कर दिया तो किस कदर खूबसूरत अंदाज में ये आपके सामने ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। आप इसको कंट्रोल सी करें, कंट्रोल एफ कर लें, एफ का मतलब फ्रंट, यानी एक कॉपी आपने इसकी फ्रंट में बना दी। आल्ट और शिफ्ट को पकड़ के हम इसको थोड़ा सा इसका साइज छोटा करते हैं और उसके ऊपर हम कोई ग्रेडियंट लगा लेते हैं, लेट्स से कि ये वाला लाइट कलर का। इसके बाद दोबारा से हमने इसको कंट्रोल सी किया और कंट्रोल एफ कर दिया, उसका भी साइज हम छोटा करते हैं और उसको हम कर लेते हैं ग्रीन इस तरीके से। तो इस तरीके से आप बड़े दिलचस्प ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अपने सामने बना के रख सकते हैं। तो ये आज आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। बाज़ औक़ात लोगोज़ के लिए या आपने कलर व्हील बनाना है या बहुत खूबसूरत ऐसी चीज़ें जो आमतौर पर पेन के साथ ड्रा नहीं की जा सकती, वो सिर्फ आप ट्विर्ल टूल के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्विर्ल करके आप इजीली बना सकते हैं। तो उसको खेलने के लिए ये होता है कि आप कोई छोटी सी शेप ड्रा कर लें, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका स्टार हो सकता है, वो आपका पॉलीगॉन हो सकता है। आपने अगर ये स्टार जो है इस तरीके से बना लिया और यहाँ से ये जो ट्विर्ल का ऑप्शन था इस पर हम डबल क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करके अगर इसके ऑप्शंस जो हैं वो हम रीसेट करके डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे ले आते हैं या इसको हम चेंज करते हैं यहाँ से एंगल और हम कहते हैं कि 30 का एंगल हो, इंटेंसिटी हम कहते हैं कि हमारी 100% हो जाए और ट्विर्ल का रेट जो है वो हम इंक्रीज़ कर लेते हैं, डिटेल को भी इंक्रीज़ कर लेते हैं और सिंप्लीफाई हम उसको कहते हैं कि आप इसको 13 पॉइंट पे ले जाओ। यहाँ से हमने ओके किया तो ये एक रफ सी हमने सेटिंग की थी। यहाँ से हम इसको ओके करके आपने देखा कि उसके ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। तो यहाँ पे आके लेफ़्ट माउस क्लिक करेंगे तो ये किस कदर खूबसूरत अंदाज में ये आपके सामने ट्विर्ल हो जाएगा। यहाँ से आप फ़ौरन क्लिक करके उठा लेते हैं तो ये इस तरीके से आपको नज़र आएगा। यहाँ से करेंगे तो इस तरीके से, यहाँ पे आके क्लिक करते हैं तो ये ट्विर्ल हो गया। इस तरीके से यहाँ पे आके करेंगे तो ये आपका ट्विर्ल हो जाएगा इस तरीके से। अब ये जो आपके सामने एक ऑब्जेक्ट बना है इसमें से भी आप बड़ी खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो आप निकाल सकते हैं। तो अगेन ये होता है कि आप इसको किसी भी तरीके से सीजर टूल के साथ दोबारा से काटेंगे तो ये बड़े दिलचस्प ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आपके सामने तैयार हो जाएंगे। आप इनको कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट में यूज़ करना चाहें आप इनको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। आपने कुछ आइकन्स बनाने हैं, कुछ बटन वगैरह बनाने हैं या आप चाहते हैं कि कस्टम पैटर्न आपका बने तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ सिम्बल्स और मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट करके रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।